हार्मोनियम में पशु सेवा केंद्र रीठा और यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यान के जो भी है, सॉरी मैं नाम नहीं जानता, कर्मचारी और हमारे साथ के कर्मचारी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ में जो आज हमारे श्री ओम प्रकाश आर्य जी पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी आज अपना इतना बड़ा विभागीय कार्यकाल जो उनका रहा है उससे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस उम्र में भी फील्ड के केस हों चाहे हॉस्पिटल के केस हों, हमेशा अपनी संस्था पे प्रेजेंट रहना और ईमानदारी के संग अपना कार्य करते रहना, काफ़ी उनसे हमको सीख मिलती थी। हम तो उनसे काफ़ी जूनियर ही हैं। अपनी आज सेवा समाप्ति की ओर अग्रसर है। सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और आर्य जी को, विकास आर्य जी को सकुशल पूरी सेवा को जो उन्होंने पूरी किया और आज सर की जाने में मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है हाथ में। तो सर हमारी काफ़ी मदद करते थे, हर काम सर ने मुझे सिखाया, क्योंकि मेरी यहाँ पहली जॉइनिंग यहीं हुई थी। सर ने ही मुझे हर चीज़ सिखाई है यहाँ आके। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सर आप हमेशा हमारी हेल्प करते रहिए। और आज आप मेरी नौकरी 33 साल 10 महीने 10 दिन की रही, केवल 3 अस्पताल, पशु चिकित्सालय भवाली में 1991 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2006 में 8 में वहाँ से स्थानांतरण होके पशु चिकित्सालय बाड़े जिला अल्मोड़ा जिला गया। 2 साल वहाँ के बाद 2010 में मैंने यहाँ योगदान किया। उस समय मैंने जो इतने 3 जगह जो अपनी सेवा विभाग को दी, उसमें 10 डॉक्टरों के अंडर मैंने अपना विभाग की सेवा दी, जिसमें शुरू में माता दीन वर्मा ने मेरे को काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने तो मुझे को अपने बाइक में लेके भी काम सिखाया, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और उसके बाद 9 डॉक्टरों के साथ जो 8 डॉक्टर और बीच में रहे हैं, उसमें 2 तो अपर निदेशक रिटायर हुए, डॉक्टर महिपाल सिंह नयाल जी और डॉक्टर अशोक कुमार, और 3 रहे बल्कि दीवान सिंह कोरंगा जी भी अपर निदेशक से ही सेवानिवृत्त हुए। तो कुल मिला के मैंने 10 पशु चिकित्सा अधिकारी के अंडर काम किया।
और सबसे ज़्यादा मैंने डॉक्टर तोमर के अंडर किया 5 साल, और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा 11 साल 3 महीने मैंने डॉक्टर करुणा मैम के अंडर काम किया। यहाँ पर तो हमारा इस टाइप का माहौल बन गया था कि एक हमारा संस्था विभाग नहीं है, हमारा एक घर है, एक परिवार है। और डॉक्टर साहब ने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया जब मेरा स्थानांतरण हुआ। इकोनॉमी में भी सपोर्ट किया, बैंगलोर से उच्च अधिकारी से भी अवगत कराया कि इसका ट्रांसफ़र न किया जाए। यहाँ पर पब्लिक की कोई ऐसी शिकायत नहीं है, कार्य क्षेत्र में सब अपना योगदान शिकायत देते हैं, अपने कार्य के प्रति अनुशासित हैं और हर रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं करके। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी करता है, अगर उसको बखान अपने मुंह से कर दिया जाए तो वो तारीफ नहीं है। सभी लोगों ने मेरे बारे में कह दिया। कल CBO साहब ने भी 2 शब्द कहे कि सीनियर से कुछ सीख लो, और क्या नाम कहते हैं, इनका जो लेखन सामग्री का है या फिर स्टोर का रख रखाव है, रामगढ़ में जाके इनसे थोड़ी गाइड लीजिए। आप लोग जो जूनियर हो इनसे कुछ सीखिए। तो जितने भी पशु चिकित्सा अधिकारी रहे, किसी के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, पारिवारिक ही जैसा माहौल रहा। सबसे जो पारिवारिक रहा, मेरे जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है उनके अंडर में सबसे ज़्यादा रहा। एक हमारा परिवार का जैसा माहौल बन गया था। और उसके बाद जब यहाँ पर 2012 समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश आर्य जी, विशिष्ट अतिथि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आर्य जी, हमारे खंड प्रसार अधिकारी श्री सनवाल जी, हमारे सभी पशुधन प्रसार अधिकारी, हमारे सभी पैरावेट्स और नवीन, हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर मनोज, और आर्य जी की फैमिली से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति। आप उनकी फैमिली से हैं तो हमारी भी आप फैमिली है, और बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का मैं इस सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह में स्वागत करती हूँ। सेवानिवृत्ति जब इसको बनाया होगा कि हमें एक 60 साल की अवधि में हमें अपनी संस्था से रिटायर होना है, तो ये शायद सोच समझ के बनाया होगा उस समय की स्थिति देख के कि 60 साल में ये माना जाता था कि उस समय इंसान जो है थोड़ा थक जाता है, वो अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से नहीं दे पाएगा, इसलिए शायद उस समय एक उम्र जो है निर्धारित की गई थी। पर आर्य जी के मामले में ये अपवाद है। आज भी आप कहीं जाने को कहिए, कहीं भी दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी जो चढ़ाई वाले इलाके हैं, हम आधे चढ़ेंगे, थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी, पर आर्य जी अपना काम पूरा करके बिल्कुल बिना थकान के आते थे। और हॉस्पिटल में भी हम जैसे जाते थे तो हम तो थोड़ा सांस लेके बैठते थे, वो अपना आ करके सीधे अपने रजिस्टर में लग जाते थे। तो ये भी हमें सीखने की ज़रूरत है उनसे कि कैसे वो इस अवस्था में भी इतने एक्टिव हैं। दूसरी चीज़, सभी ने उनके कार्यकाल की बात कही। मेरी जो कुल सर्विस है 18 साल की हो गई है, और उसमें से लगभग 11 साल मैंने पशु चिकित्सालय रामगढ़ में अपने बिताए हैं। और शायद ये 11 साल इसी वजह से मेरे बहुत अच्छे से बीते हैं, क्योंकि आर्य जी यहाँ पे, आर्य जी अगर यहाँ पे नहीं होते तो मुझे बहुत मुश्किलें आती, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मेरा साथ निभाया हर काम में। ये नहीं था कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो काम उनके समक्ष आया उन्होंने बिल्कुल बखूबी उसको निभाया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आर्य जी से दूसरी मुलाकात ही है।
पिछली मुलाकात में तो सीढ़ी के निरीक्षण के साथ ही आए थे, तो 2:30 तक का टाइम होता है, 4 बजे भी RSG बैठे हुए थे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इतने सालों बाद भी मतलब जब इंसान रिटायरमेंट के एकदम लास्ट में है उसके बाद भी ऑफिस में इतनी देर तक बैठ रहा है। तो एक तो RSG को मैं ये 35 साल की सर्विस के लिए और 14 साल रामगढ़ में सेवा देने के लिए वो तो बधाई देना चाहता हूँ। और आपकी जो भी अगली पारी है, जो भी प्लेइंग इनिंग है, उसको बहुत खुशी आप व्यतीत करें और थोड़ा समय घर पे भी अपने कि बहुत समय से आप फील्ड में ही हैं। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। अच्छा नहीं जानता हूँ, पर गाने का शौक बहुत था। तो उस समय ही रात की बारात हुआ करती थी, तो मुझे स्पेशली निमंत्रण पड़ता था कि उसको ले जाएंगे, तो गाना सुनाता है, रात बिताता है। अब धीरे धीरे उम्र के हिसाब से अब गले में वो आवाज़ तो नहीं रही, फिर भी टेढ़े में शब्द में ही पहाड़ी गाना सुना देता हूँ। कलब जमोरुली हो बेड़ा ऊंचा नीचा जाने में, कलब जमोरुली हो बेड़ा ऊंचा नीचा जाना में, कलब जमोरुली बेड़ा ऊंचा नीचा जाना में, धर्म देवी को तना तू दल नवायो, धर्म देवी का तना तू दल नवायो, स्वामी मेरा परदेसा घर पे नहीं लगा था, सब चल कर आया ओ बना कल बज मोरुली ओ बना ऊंचा नीचा डाना में, कल बज मोरुली ओ बना ऊंचा नीचा डाना में। अब ये गाना
हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। देख सकते हैं कितनी भसड़ हो गई है। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत लोग, ये देखिए। है